डिप्टी मेयर ने दावा किया है कि 80% इज्यूम शहर रूसी बमबारी में समाप्त हो चुका है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। शहरों की बर्बादी के साथ ही आम यूक्रेनी भी रूसी बमबारी का शिकार हो रहे हैं। मारियोपोल के खंडारों को छोड़कर यूक्रेन के लोग भाग गए हैं। मिसाइल हमलों के बीच अब मारियोपोल लगभग खाली हो चुका है। इमारतें खंडार हो चुकी हैं। 90% बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। इमारतें तबाह हो चुकी हैं, खंडार में तब्दील हो चुकी हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं। रूस पर यूक्रेन अब नरसंहार का आरोप भी लगा रहा है। रूसी सेना ने कीव और आसपास के इलाकों को खाली तो कर लिया है, लेकिन अब कीव में डरा देने वाला मंजर दिख रहा है। हर तरफ सिर्फ तबाही बर्बादी दिख रही है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि कीव शहर के जो करीब सड़क है उसमें 20 लाशें एक साथ मिली हुई हैं और जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। यूक्रेन ने रूस की सेना पर सामूहिक नरसंहार का आरोप लगाया है। कीव के करीब बुचा शहर के मेयर ने कहा है कि शहर के नजदीक जो सामूहिक कब्र है वहां 300 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। पुतिन पर लगातार युद्ध अपराध के आरोप पश्चिमी मुल्क भी लगा रहे हैं, अमेरिका भी लगा रहा है, यूक्रेन भी लगा रहा है। बता दें, इसे लेकर पुतिन की गिरफ्तारी की मांग भी तेज होने लगी है। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पूर्व अभियोजन ने यह मांग उठाई है। कार्ला डेल पोंटे ने अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है पुतिन के खिलाफ। कहा पुतिन को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए युद्ध अपराध के लिए। यूक्रेन जंग में पुतिन पर युद्ध अपराध का गंभीर आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि कीव शहर के सड़क पर कई लाशें हैं जो लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं और जिनके जो हाथ हैं और पैर बांध दिए गए हैं। और हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलेंगे, इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे यूक्रेन, जहां पर शाजिया हमारे साथ जुड़ रही है। शाजिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि मौजूद है उस शहर में जिस शहर को रूस के कब्जे से यूक्रेन ने मुक्त कराया है। सबसे पहले शाजिया अपडेट बताएं। और कहा जा रहा है कि इरपिन जहां पर आप मौजूद हैं उसको आजाद करा लिया गया है, लेकिन कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर लावारिस हालत में लाशों का अंबार मिला है। मैं बताना चाहूंगी आपको कि 70,000 के करीब इस शहर की आबादी थी, लेकिन अभी महज 2,000 से भी कम लोग बताए जा रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर सेना है, पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू है यहाँ पर, लेकिन हम स्पेशल परमिशन लेकर के इस शहर में पहुंचे ताकि सच्चाई को अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। पूरा शहर वीरान हो चुका है, तबाही इतनी ज्यादा है, चारों तरफ आप देखेंगे कोई दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। जाती हुई नजर आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ सेना की गाड़ियां। और हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें जले हुए टैंक, पड़े हुए टैंक नजर आए जो कि रूस के थे। यही है सिचुएशन इस समय ग्राउंड जीरो की। एक टैंक जिसके ऊपर मैं खुद खड़ी हूँ, ये भी रूसी सेना का ही टैंक है, जिसको यूक्रेनी सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये बताता है कि इरपिन बर्बाद जरूर हो गया, लेकिन यूक्रेन के कब्जे में ही है और रूसियों को। बिल्कुल शाजिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर फिनलैंड के हवाले से आ रही है। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। फिनलैंड के हवाले से खबर यह आ रही है कि फिनलैंड को नाटो ने ऑफर कर दिया है, स्वीडन को नाटो ने ऑफर कर दिया है और यह कहा है कि आप अगर नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो नाटो में शामिल हो जाएं। फिनलैंड और स्वीडन को यह ऑफर दिया गया है। दरअसल स्वीडन के अंदर एयर स्ट्राइक करने को लेकर आरोप लगा था कि स्वीडन के अंदर रशिया ने एयर स्ट्राइक की कोशिश की थी, परमाणु बॉम्बर लेकर घुसा था और उसके बाद यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नाटो अपना दायरा बढ़ाता नजर आ रहा है। बहुत दिनों के बाद फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का ऑफर दिया है, लेकिन बाइडेन लगातार पुतिन को घेरने में लगे हुए हैं और जो बाइडेन अब पोलैंड प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो बाइडेन का पोलैंड प्लान क्या है ये हम आपको बताएं, लेकिन आपको बता दें कि जो बाइडेन पोलैंड के अंदर लगातार अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी हथियार भी बढ़ा रहे हैं। कौन से अमेरिकी हथियार लगाए जा रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। जल्दी से तस्वीर दिखाइए। ये अमेरिकी मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा रहा है। पैट्रियट की तैनाती की जा रही है। पैट्रियट एक बहुत घातक मिसाइल है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पोलैंड में अमेरिका का बढ़ना, पोलैंड में अमेरिका की मौजूदगी रूस के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है, बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और अब आपको दिखाते हैं पोलैंड में किस तरह से हलचल तेज हो गई है। फिनलैंड स्वीडन को नाटो का ऑफर दिया गया, लेकिन इसके बाद रूस के खिलाफ अमेरिका की तैयारी जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। पोलैंड में अमेरिका अपनी दस्तक बढ़ा रहा है, मौजूदगी बढ़ा रहा है, अपने आकार को विस्तार दे रहा है। अब परमाणु हथियार की तैनाती भी पोलैंड के अंदर अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार तैनात किए जाएंगे, ऐसी जानकारी भी हमें मिल रही है। दरअसल रूस सीमा पर नाटो देश पोलैंड मौजूद है
और पोलैंड के बाद आता है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद आता है रशिया। और बता दें, यूक्रेन के नाटो के करीब जाने से ही पुतिन खफा हैं। रूस सीमा पर नाटो देश पोलैंड है और पोलैंड में तैनाती लगातार अमेरिका बढ़ाता जा रहा है। ये इस वक्त हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, एक जल्दी से लेकर आइए ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। रूस के आगे घुटनों पर अमेरिका, रूस से बैन हटाने के संकेत दिए। ये एक और बड़ा डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने रूस से बैन हटाने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान भी इस बारे में सामने आया है। वार्ता अगर ठीक रही तो बैन हट सकता है। दरअसल रूस पर बैन लगने के बाद यूरोप में, खासकर यूरोप में जर्मनी जैसे मुल्कों में गैस और तेल की आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा है और इसके बाद अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। आइए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ड्रैगन लंका को निगल गया। क्या श्रीलंका के ऊपर ड्रैगन भारी पड़ा है? और प्रधानमंत्री मोदी किस भूमिका में इस बीच, भारत किस भूमिका में इस बीच, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है, आपको दिखाएं। सबसे पहले अब दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। ये कोलंबो की तस्वीर, श्रीलंका की राजधानी की तस्वीर, जहां पर लोग अधीर हो गए हैं, लोगों ने सब्र खो दिया है और लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। एक और तस्वीर दिखाइए जल्दी से। ये गोटबाया राजपक्षे की तस्वीर है। ये गोटबाया राजपक्षे देख रहे हैं और इनकी तस्वीर, और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि हाल में श्रीलंका के दौरे पर थे। आपको बताएंगे भारत श्रीलंका का दौरे क्यों कर रहा था। ये गोटबाया राजपक्षे की तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीलंकाई राष्ट्रपति। और आपको बता दें कि लगातार वहां की सरकार, और ये देखिए, ये सबसे बड़ी तस्वीर जब चीन के साथ हाथ मिलाता नजर आया था श्रीलंका, तब भारत ने आगाह किया था कि श्रीलंका गलत रास्ते पर जा रहा है और श्रीलंका को इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन तब भारत की राय श्रीलंका ने नजरअंदाज की थी। लेकिन आज वही भारत कैसे साथ आकर खड़ा हुआ है, कैसे मदद के लिए आकर खड़ा हुआ है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन श्रीलंका में आग क्यों लगी हुई है, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे लगी हुई है। आलू और प्याज की कीमत देखिए, 100 रुपए किलो आलू है, 150 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। चावल खरीदने जाएंगे 1 किलो, 600 श्रीलंकाई रुपए आपको अदा करने होंगे। चीनी खरीदने जाएंगे 300 श्रीलंकाई रुपए देने होंगे। दूध का पाउडर 1 किलो लेंगे, 2000 रुपए आपको 1 किलो के चुकाने होंगे। एलपीजी सिलेंडर अगर आप लेने जाते हैं 4500 श्रीलंकाई रुपए आपको देने होंगे। पेट्रोल खरीदते हैं 275 रुपए देना होगा। डीजल खरीदते हैं तो प्रति लीटर आपको 200 श्रीलंकाई रुपए देने होंगे। ब्रेड का एक पैकेट लेते हैं तो 150 श्रीलंकाई रुपए आपको देने होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सेवियर बन के एक बार फिर से सामने आए हैं श्रीलंका के लिए। भारत ने कैसे मदद का हाथ बढ़ाया है यह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन श्रीलंका की मदद के लिए इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। भारत पड़ोसी मुल्क जो है श्रीलंका का, वो आगे आया है। मोदी कैसे बेड़ा पार लगाने वाले हैं, यह जल्दी से हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने 40,000 टन डीजल दरअसल श्रीलंका में भेजा है ताकि वहां ईंधन की आपूर्ति की जा सके, ईंधन की कमी ना हो। भारत 40,000 टन चावल भी बहुत जल्द भेजने वाला है। इसके अलावा भारत अब तक 2.4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है। 1 अरब डॉलर ऋण की घोषणा भी कर चुका है। 2 महीने पहले 90 करोड़ डॉलर की मदद दी थी। 50 करोड़ डॉलर पेट्रोलियम उत्पादों के लिए दिए थे और श्रीलंका को हर संभव मदद का भरोसा भी भारत ने दिया है। श्रीलंका एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, लेकिन श्रीलंका का पड़ोसी मुल्क भारत उसके मदद के लिए उसके साथ खड़ा है। वक्त एक ब्रेक का है। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।